10 नवंबर 2025 चंडीगढ़ में आम इंसानों को जाने से रोका गया। और क्यों वहाँ पे इतने बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं पीयू यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में? क्यों इस प्रोटेस्ट को जो लोकल लीडरशिप थी, चाहे वो कांग्रेस की हों, आम आदमी पार्टी के लीडरशिप हों, चाहे वो किसान नेता हों, संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्वाइन किया? और क्यों सेंटर सरकार जो नोटिफिकेशन जारी की थी वो रोल बैक करने के बाद भी ये प्रोटेस्ट अभी तक जारी हैं? पूरी हिस्ट्री, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। पंजाब यूनिवर्सिटी 144 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये जो प्रोटेस्ट हैं ये जस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी की आइडेंटिटी को बचाने के लिए नहीं है, ये पंजाब की आइडेंटिटी, पंजाब के कल्चर को बचाने के लिए लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले एक बार आप टाइमलाइन पर नज़र मारिए। 28 अक्टूबर 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं जिससे पूरे पंजाब को हिला कर रख दिया। इस नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब यूनिवर्सिटी की 59 ईयर्स ओल्ड डेमोक्रेटिक सेनेट को डिसॉल्व कर दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आम नागरिक के मन में आता है, भाई ये क्या है सेनेट? ये यूनिवर्सिटी की एक टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसमें 91 मेंबर्स हैं और मेंबर स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट एंड वहाँ के जो टीचर्स हैं इसको मिला करके बनती है। पर सेंटर ने क्या किया, 91 मेंबर की जो सीनेट थी उसको घटा करके 31 कर दिया। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी को बिल्कुल खत्म कर दिया और सबसे बड़ी बात, सिंडिकेट को एक नॉमिनेटेड बॉडी बना दिया। एंड नॉमिनेट कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, सारे जो मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। इस तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। तो सबसे पहले 1 नवंबर को जब ये बात सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपर के थ्रू बाहर आती है तो भाई हंगामा मच जाता है। जितने वहाँ पर स्टूडेंट हैं या आसपास के पंजाब के जितने लोग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है या किसान नेता हैं, इसके बारे में पता चलता है तो भाई हाहाकार मच जाती है। सारे इकट्ठे हो जाते हैं, भाई ऐसा कैसा कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कैसे अपनी मोनोपोली दिखा सकती है, कैसे जो अपनी पावर है वो सेंट्रलाइज कर सकती है। तो क्या हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसका नतीजा ये निकला कि 3 दिनों के बाद यानी कि 4 नवंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर पॉज लगा दिया एंड फाइनली 7 नवंबर को इसको रोल बैक कर दिया गया, ये वाली जो नोटिफिकेशन थी। पर ट्विस्ट अभी भी बाकी है। अगर 7 नवंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन वापस ले ली तो क्यों स्टूडेंट आज भी धरने पर बैठे हुए हैं? क्योंकि सेनेट के जो इलेक्शन की डेट है अभी तक अनाउंस नहीं की गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट अभी भी। पूरी जितनी भी स्टूडेंट यूनियन थी उन्होंने ऐलान किया कि 10 नवंबर को पीयू बंद का ऐलान कर दिया। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, 10 नवंबर को पूरा कैंपस था जो 2000 से ज़्यादा जो पुलिस पर्सनल थे उनके साथ भर गया। बैरिकेडिंग कर दी गई, पूरी यूनिवर्सिटी को एक फोर्टिफाइड कर दिया गया और जितने भी गेट्स थे उनको सील कर दिया गया और मोहाली चंडीगढ़ में एंट्री बैन कर दी गई कहीं भी किसी भी तरफ से, क्योंकि जो किसान थे, जो अदर लीडरशिप थी, अदर जो लोग थे, सिटीजन थे, वो ज्वाइन कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को। तभी स्टूडेंट ने गेट नंबर 1 यूनिवर्सिटी के बैरिकेड को तोड़ा एंड यूनिवर्सिटी में एंट्री ली, जिसका नतीजा क्या निकला, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया स्टूडेंट्स पर, जिसका बड़ा सारा जाम लग गया। पीजीआई तक भाई जो पेशेंट आए हुए थे मेडिसिन लेने के लिए, दवाई लेने के लिए, वो जा नहीं पा रहे थे। जो पेरेंट्स थे अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल में जा रहे थे, वो घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। इस प्रोटेस्ट में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि फार्मर नेता बलबीर सिंह राजेवाल संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आप आगे आए। एमपी, एमएलए, सिंगर्स जैसे कि सतेंद्र सरताज एंड बब्बू मान ने भी पार्टिसिपेट किया एंड बहुत सारे आम नागरिक सारे एकजुट हो गए भाई, क्योंकि भाई ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कदम था इसको लोग देख रहे थे पंजाब की आइडेंटिटी के साथ जोड़ करके। क्योंकि भाई जो पंजाब यूनिवर्सिटी है कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है, इसकी अगर आप हिस्ट्री देखो तो जानोगे कि कैसे ये पंजाब के कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। 1882 में बनाई गई थी, सबसे पहले ये लाहौर में थी, बट बाद में पोस्ट पार्टीशन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1947 के तहत इसको बनाया गया। भाई पंजाब यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि एक तो भाई ये पंजाब की आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा, क्योंकि इसके जो सेनेट है वो टोटली डेमोक्रेटिक है, जो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। तीसरा, क्योंकि ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जो चंडीगढ़ है उसके लोगों को सर्व करती है एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एज अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड सो ऑन। बट 28 अक्टूबर 2025 की एक नोटिफिकेशन ने इसको 2 झटके दिए। 2 बार इसकी आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश की गई। वेरियस जो एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का उसको तोड़ने की बात की जा रही है। ये जो लड़ाई है, ये जो प्रोटेस्ट है वो डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की लड़ाई है, ये सेंटर एंड पंजाब की लड़ाई है। तो इसको काफ़ी ज़्यादा नाम दिए जा रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रलाइज करती जा रही है पावर को, वो सेपरोनाइजेशन जो है अदर स्टेट्स में अदर कल्चर के ऊपर थोपा जा रहा है।
बट इस कहानी में एक और ट्विस्ट जुड़ा हुआ है जो किसी भी जो न्यूज़ एजेंसी है उसने अभी तक कवर नहीं किया। क्या भाई जो सीनेट है जो उसके इलेक्शन रेगुलर टाइम पर होते हैं? जी नहीं। नवंबर 2024 से जो सीनेट के जो इलेक्शन है वो ड्यू है। पहले भी जो स्टूडेंट्स ने 100 दिनों तक वहां पर प्रोटेस्ट किया बट उनकी सुनवाई नहीं हुई, ना ही इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए। तो भाई क्या जो कंस्पिरेसी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट पहले से चलाती आ रही है? क्या यूनिवर्सिटी का जो डेमोक्रेटिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको पहले ही तोड़ने की बात की गई ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वश में किया जाए, कंट्रोल में किया जाए। एंड जैसे अदर इंस्टीट्यूशन चाहे फिर CBI हो, ED हो, एंड ये तो भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के केज्ड पेट बनकर रह गए हैं। तो क्या हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की बात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बैकएंड पर करती रही है? और क्या जैसे NCERT को बदल करके हमारी हिस्ट्री को बदला जा रहा है देश की, क्या ऐसे पंजाब की हिस्ट्री को बदलने की बात जो बैकएंड पर जो बैक चैनल टॉक्स हैं उसमें चल रही है? तो ये बड़ा सवाल है। बट 7 नवंबर को जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन को वापस ले लिया भाई, तो फिर भी स्टूडेंट धरने पर बैठे हैं। उनका मानना है कि भाई जो सीनेट के जो इलेक्शन है उनकी हमें डेट फाइनलाइज करिए एंड जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाइए। इसीलिए आज भी देखोगे आप वहाँ पर काफ़ी सरगर्म हैं लोग, जो आम लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, अदर यूनियन के जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, वो भी इसमें मतलब एकजुट हो गए हैं सारे। सो ये पूरी जो डेवलपमेंट हुई है उससे 3 चीज़ें सामने आती हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डिग्रेड करती आई है हमेशा से, एंड उसका ये प्राइम एग्जांपल है कि कैसे भाई जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है उसको भी बख्शा नहीं जा रहा है, उसको भी पॉलिटिकल जो है सैफ्रोनाइज करने की कोशिश की जा रही है, पॉलिटिकल एक रंग देने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको यूज़ किया जा सके। एंड अगर हम चाहते हैं हमारे देश में एक हेल्दी डेमोक्रेसी हो, जो यंगस्टर हैं पॉलिटिक्स में आएँ, पॉलिटिक्स समझें, ये बड़े मतलब रिसर्च लेवल पर तो बातें होती है बट इम्प्लीमेंटेशन करने की बात जब आती है तो ऐसा नतीजा हमें देखने को मिलता है। तो कैसे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारा देश है, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वैल्यू है, और ज़्यादा उभर कर आएंगी? जो नए लोग हैं, जो साफ सुथरे लोग हैं, जो अच्छी सोच वाले लोग हैं, वो आकर के पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे एंड ये जो करप्शन एंड पॉलिटिसाइजेशन का जो आपस में नेक्सस है इसको ब्रेक करेंगे। तो आपके क्या ओपिनियन है इस पूरे इशू पर? एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो भाई लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से क्या होगा, ऐसी जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो यूट्यूब प्रमोट करता है ताकि और लोगों तक जाए, और जो आइडेंटिटी है पंजाब की, नॉर्थ इंडिया की, वो मतलब उसको कंजर्व किया जा सके।